आगे हम सब देखते हैं चीन के बैटल के बाद गोकू विजिटा से पूछता है क्या लगता है यार इनको हरा पाएंगे। विजिटा इस बात पर रिप्लाई करता है ये तो वक्त ही बताएगा, फिलहाल देखते हैं अगले राउंड में कौन जाने वाला है। अभी बारी आती है अगले राउंड की। सीनोस फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और अगले राउंड में जो फाइटर्स बैटल करने वाले थे वो थे डिस्पो, चिरन, आइवान एंड एराक। दो फाइटर्स एक ही यूनिवर्स से और उनके सामने थे तो गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। सो ये कहना गलत नहीं होगा ये अभी तक का सबसे टफ बैटल होने वाला था। एनीवन ये कहना भी गलत नहीं होगा ये पूरे स्टेज का सबसे टफ राउंड होने वाला था। दो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इसमें फाइट करने वाले थे। इसके अलावा किसी भी राउंड में अब दो गॉड तो फाइट नहीं कर सकते। गोकू सोचने लगता है यार इस बार भी मेरा नंबर नहीं आया, कम से कम इस बार तो आ जाता। सबसे ज्यादा मजा इसी राउंड में आने वाला है। चिरन भी है सामने, गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन भी है, और क्या चाहिए। विजिटा गोकू से पूछता है क्या करो एक बात बता, तुझे क्या लगता है इस राउंड में कौन जीतने वाला है। गोकू इस बात पर रिप्लाई करके बताता है यार मुझे तो लगता है दोनों में से कोई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ही जीतने वाला है। तूने देखी थी ना इनकी पावर लास्ट राउंड में, सच में अलग ही लेवल के फाइटर्स हैं ये। विजिटा इस बात पे कहता है क्या तुझे ऐसा नहीं लगता पहले टूर्नामेंट में तेरे से हारने के बाद चिरन ने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की होगी और शायद वो बहुत ज्यादा डेवलप भी किया होगा। गोकू इस बात पर रिप्लाई करके बताता है हाँ यार मैंने एक बात तो नोटिस की थी, पहले स्टेज के बाद जब हम सब यहाँ पे आए थे चिरन कुछ अलग ही लग रहा था। लाइक उसकी बॉडी लैंग्वेज पहले से अलग लग रही थी और अभी भी देख चिरन काफी नॉर्मल लग रहा है, जबकि उसके सामने एक नहीं दो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। चिरन देख चुका है एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन क्या कर सकता है, जरूर ये बंदा कुछ तो छुपा रहा है। अभी राउंड नंबर 4 के सभी फाइटर्स बैटल करने आ जाते हैं। डिस्पो चिरन से पूछता है वो किससे फाइट करेगा। चिरन इस बात पे बताता है एराक इन दोनों में ज्यादा पावरफुल है। डिस्पो समझ जाता है उसे आइवान से फाइट करना होगा। डिस्पो अपना फाइटिंग स्टांस लेता है और सीधा रश करता है आइवान पे। दोनों काफी सारे ब्लोज एक्सचेंज करने लगते हैं। एराक चिरन को देखता है, चिरन काफी रिलैक्स लग रहा था। एराक अटैक कर देता है चिरन पे। चिरन काफी स्मूथली एराक के अटैक्स को डॉज एंड ब्लॉक करता है। अभी दोनों की पावर ऑलमोस्ट इक्वल लग रही थी, पर दूसरी तरफ आइवान अपनी पावर की एक छोटी सी झलक दिखाता है। वो पंच करता है डिस्पो को। डिस्पो को बहुत बुरी तरह लगती है। उसके बाद आइवान एक किक करता है डिस्पो को, उसे पीछे लॉन्च कर देता है। देन उसके बाद आइवान एक स्पेशल टाइप के की ब्लास्ट करता है डिस्पो पे और ये वाले की ब्लास्ट भी डिस्पो को लग जाते हैं, उसे बहुत ज्यादा डैमेज देते हैं। डिस्पो के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो अपनी स्पेशल एबिलिटी यूज करता है जिसमें उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। डिस्पो सीधा रश कर देता है आइवान पे, लेकिन उस पर डायरेक्ट अटैक नहीं करता। डिस्पो आइवान के चारों तरफ बहुत तेज घूमने लगता है जिससे आइवान को कंफ्यूज कर सके और मौका मिलते ही आइवान पे अटैक बैक कर सके। एराक और चिरन के बैटल में एराक अभी काफी हैवी पंचेस करने लगता है चिरन पे, लेकिन चिरन काफी स्मूथली इन सभी पंचेस को ब्लॉक कर रहा होता है। चिरन को मौका मिलता है, वो भी अटैक करता है एराक पे, लेकिन एराक भी काफी आराम से चिरन के पंचेस को ब्लॉक एंड डॉज करता है। एराक इतना तो समझ चुका था ये मॉर्टल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को टक्कर दे सकता है, इसके अंदर बहुत दम है, इसमें कोई तो खास बात है। एराक पीछे की तरफ आता है और कहता है मानना पड़ेगा तेरे अंदर बहुत दम है, इन सभी मॉर्टल्स में तू शायद सबसे ऊपर है। एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सामने टिक पाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। चिरन एराक की बातों पे कोई जवाब नहीं देता, वो चुप खड़ा रहता है। एराक आके कहता है पिछले टूर्नामेंट में तूने एक हिडन पावर अनलॉक की थी, उसको बाहर ला। चिरन इस बात पर रिप्लाई करता है मुझे नहीं लगता उस पावर को बाहर लाने की जरूरत है, जिस तरह से आप फाइट कर रहे हो मैं आपको ऐसे ही हरा सकता हूँ। इस बात को सुनने के बाद एराक कहाँ शांत बैठने वाला था। एराक अपनी पावर इंक्रीज करता है, हाकाई ऑरा एराक को सराउंड कर लेता है और एराक अपनी फुल स्पीड में चार्ज कर देता है चिरन पे। ये स्पीड सच में बहुत ज्यादा थी, गोकू और विजिटा भी इसको कैचअप नहीं कर पाए थे। चिरन भी बेयरली इस वाले अटैक को ब्लॉक कर पाया था, खुद को एलिमिनेट होने से बचा पाया था। एराक चिरन को बिना कोई टाइम दिए अगेन अटैक कर देते हैं चिरन पे। चिरन बैकफुट पे था, वो ऑलमोस्ट स्टेज के कॉर्नर पे आ चुका था। दूसरे बैटल में डिस्पो अपनी पूरी स्पीड में आइवान के चारों तरफ घूम रहा था। डिस्पो को लगता है अभी अटैक करने का मौका आ चुका है, इसलिए डिस्पो बढ़ता है आइवान की तरफ। डिस्पो पीछे से एक पंच करता है आइवान पे, लेकिन आइवान पीछे देखे बिना डिस्पो के पंच को ब्लॉक कर लेते हैं और डिस्पो बहुत बुरी तरह डर जाता है। आइवान पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है तुम्हारा ये छोटा सा खेल एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को कोई डैमेज दे पाएगा। डिस्पो आइवान को देख रहा था। आइवान दिखने में सबसे इनोसेंट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन थे, ये बात तो आप सब भी मानोगे। देख के कोई कह नहीं सकता कि ये बंदा किसी को हाकाई कर सकता है, लेकिन आइवान अपने फेस से बिल्कुल अपोजिट इतनी जोर से पंच मार के एलिमिनेट करता है ना डिस्पो को कि वो कहावत सच हो जाती है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। सो डिस्पो यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है, जो कि काफी ऑब्वियस था। इस राउंड में डिस्पो सबसे वीक फाइटर था और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सामने डिस्पो कुछ भी नहीं था। आइवान की नजर जाती है दूसरे बैटल पे। एराक और चिरन का बैटल काफी हीट अप हो गया था। एराक ने जो पावर बूस्ट लेके चिरन को बैकफुट पे लाया था, चिरन ने उस पावर गैप को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। बेसिकली चिरन ने भी पावर अप किया था, जिससे उसने एराक की पावर को मैच अप कर लिया था और अभी भी चिरन के अंदर बहुत पावर बाकी थी।
अभी चिरन एक पंच करता है एराक को, एराक इस वाले पंच को भी ब्लॉक कर लेता है, पर इस वाले पंच के फोर्स की वजह से एराक पीछे की तरफ लॉन्च हो जाता है और आइवान के पास आके रुकता है। आइवान कहता है सभी मॉर्टल्स एक तरफ और ये एक तरफ, इसमें सच में कोई तो खास बात है, इसकी पावर की कोई लिमिट नहीं है। एराक इस बात पे कहता है फिर भी मुझे लगता है मैं इसे हरा सकता हूँ। आइवान इस बात पे कहता है यार तू हरा तो सकता है लेकिन एक दिक्कत है, सोच के देख, इससे फाइट करने में और इसे एलिमिनेट करने में तेरी सारी एनर्जी चली जाएगी और जब हम दोनों का बैटल होगा तो वो एक तरफा हो जाएगा। इससे अच्छा हम दोनों साथ में से बैटल करते हैं, इसे जल्दी से एलिमिनेट कर देते हैं और फिर देखते हैं हम दोनों में से कौन आगे जा पाता है। एराक इस बात पे कहता है चल ठीक है फिर आजा। अभी आइवान और एराक एक साथ मिलके चार्ज करते हैं चिरन पे। चिरन एक गॉड को तो संभाल पा रहा था लेकिन दोनों गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ में फाइट करने की वजह से चिरन अभी काफी स्ट्रगल करने लगता है। आइवान और एराक अपने अटैक्स लेते रहते हैं, वो पंचेस करते हैं, किक्स करते हैं और चिरन फिर से कॉर्नर पे आ जाता है। वो ऑलमोस्ट बाहर गिरने वाला था। चिरन अपनी पावर रिलीज करता है जिस वजह से आइवान और एराक पीछे आ जाते हैं। आइवान राइट से और एराक लेफ्ट से की ब्लास्ट करते हैं चिरन पे। ये की ब्लास्ट चिरन को हिट होने से पहले चिरन अपनी आंखों से वही क्लियर टाइप करता है और ऐसा करने के बाद ये वाले की ब्लास्ट भी चिरन को हिट हो जाते हैं। बैटलफील्ड में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। आइवान और एराक को लगता है इस अटैक के लगने के बाद चिरन एलिमिनेट हो ही जाएगा, लेकिन जब बैटलफील्ड से धुआं हटता है तो हमें कुछ और ही नजारा देखने मिलता है। चिरन अपनी फुल पावर के साथ स्माइल कर रहा था। जो हिडन पावर चिरन ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में अनलॉक की थी, चिरन ने उस पावर को मास्टर कर लिया था। चिरन अटैक करता है दोनों गॉड्स पे। अभी तक चिरन ने दोनों गॉड्स के अटैक को डॉज एंड ब्लॉक ही किया था एंड जब चिरन अटैक करता था तो दोनों गॉड्स उसके अटैक को डॉज एंड ब्लॉक करते थे। लेकिन पहली बार इस बैटल में चिरन एक क्लीन हिट देता है एराक को। वो एक बहुत पावरफुल पंच मारता है एराक को एंड एराक पीछे की तरफ लॉन्च हो जाता है। आइवान इस चीज को देखते हुए एक किक करता है चिरन को, लेकिन चिरन इस वाली किक को डॉज करते हुए एक काउंटर पंच मारता है आइवान को। दोनों अटैक्स बहुत ही हैवी थे। ऐसे अटैक्स को खाने के बाद भी दोनों गॉड्स बहुत जल्दी रिकवर करते हैं, सीधा चिरन की तरफ पड़ते हैं और दो बहुत पावरफुल पंचेस मारते हैं चिरन को, लेकिन चिरन इन वाली पंचेस को भी ब्लॉक कर लेता है। बैटल बहुत ज्यादा हीट अप हो गया था। बैटलफील्ड में बहुत बड़े बड़े एक्सप्लोजन्स हो रहे थे। हर पंच और हर किक के इम्पैक्ट की वजह से स्टेज पूरी तरह से टूट रहा था। इस चीज को नोटिस करते हुए चिरन और दोनों गॉड्स थोड़ा ऊपर होकर फाइट करने लगते हैं। कोई भी हार मानने को तैयार ही नहीं था, किसी भी तरह उनको अगले राउंड में जाना था। अभी दोनों गॉड्स पीछे आते हैं। एराक अपनी पावर इंक्रीज करता है, की ब्लास्ट चार्ज करने लगता है। आइवान एराक को देखता है, वो भी की ब्लास्ट चार्ज करने लगता है। चिरन समझ जाता है दोनों अपना फाइनल अटैक लेने वाला है। चिरन भी अपनी पूरी ताकत लगा देता है, वो भी अपना फाइनल अटैक प्रिपेयर करने लगता है। आइवान और एराक चिरन पे अपना सबसे पावरफुल की अटैक करते हैं और चिरन भी दोनों गॉड्स पे अपना सबसे पावरफुल की अटैक करता है। दोनों साइड के की ब्लास्ट आपस में कोलाइड हो जाते हैं। दोनों गॉड्स अपनी पूरी ताकत के साथ चिरन पे इस अटैक को पुश कर रहे थे। चिरन पीछे की तरफ जाने लगता है और उसको फील होता है वो वॉल के काफी क्लोज है। चिरन अपनी आंखें बंद करता है और सोचने लगता है कि इस बार भी वो हार जाएगा और अभी तो उसका असली बैटल बाकी था। उसे गोकू को हरा के खुद को साबित करना था। उसने अभी तक गोकू से बैटल किया ही नहीं था। इन इमोशंस की वजह से चिरन एक फाइनल पुश देता है अपने अटैक में, जिस वजह से दोनों अटैक्स आपस में ब्लास्ट हो जाते हैं बिकॉज दोनों अटैक्स में बहुत ही ज्यादा एनर्जी चली गई थी। ये एक्सप्लोजन इतना ज्यादा हैवी था कि अगर ग्रैंड पीस ने उस वॉल से पूरे एरिया को प्रोटेक्ट ना किया होता तो पता नहीं इस एक्सप्लोजन की वजह से बाहर मल्टीवर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता। बैटलफील्ड का धुआं क्लियर होता है और हम सब देखते हैं दोनों गॉड्स और चिरन स्टेज से बाहर गिर चुके थे, बेसिकली नीचे गिर चुके थे। स्टेज बचा ही कहाँ था। किसी भी फाइटर को कोई अंदाजा नहीं था किस राउंड को किसने जीता है। सबकी नजर ग्रैंड पीस पे थी बिकॉज ग्रैंड पीस के अलावा किसी ने भी नहीं देखा था कि उस एक्सप्लोजन के अंदर एक्चुअली में हुआ क्या था। सब ग्रैंड पीस के फैसले का वेट कर रहे थे और ग्रैंड पीस आगे आके अपना फैसला सुनाने वाले थे।